हेलो बच्चों, हमारा क्वेश्चन है आयोनाइजेशन एनर्जी पर। आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होती है? इट इज द एनर्जी विच इज रिक्वायर्ड टू रिमूव द आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन या मोस्ट लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन। जो इलेक्ट्रॉन सबसे दूर पाया जाता है, सबसे लूजली बाउंड होता है, उस इलेक्ट्रॉन को आइसोलेटेड गैसेस एटम के अंदर से हमेशा के लिए बाहर निकालने के लिए जो एनर्जी लगती है उसको कहते हैं आयोनाइजेशन एनर्जी। जैसे फॉर एग्जांपल ये कोई मैं एटम कंसिडर कर लेता हूँ। मान लो मुझे इस इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना है हमेशा के लिए, ठीक है। तो इस इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए जो एनर्जी लगेगी उस एनर्जी को कहेंगे हम आयोनाइजेशन एनर्जी। अब आयोनाइजेशन एनर्जी कौन सी चीज से इन्फ्लुएंस नहीं होती, मतलब किस चीज पे डिपेंड नहीं करती है। हम सभी ऑप्शन को चेक करेंगे। ऑप्शन है साइज ऑफ एटम। तो मैं कहूंगा भाई, अगर एटॉमिक साइज छोटा है, अगर एटॉमिक साइज छोटा होता है ना, तो ये जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन जो मैं बात कर रहा हूँ, ये न्यूक्लियस के ज्यादा पास होते हैं। अगर ये न्यूक्लियस के ज्यादा पास होते हैं, अगर ये इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के ज्यादा पास होते हैं, तो इसका क्या मतलब होता है कि उन इलेक्ट्रॉन पर ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगा, यानी कि उस इलेक्ट्रॉन को एटम से बाहर निकालने के लिए हमें ज्यादा एनर्जी लगानी पड़ेगी। तो आयोनाइजेशन एनर्जी इंक्रीजेस, यानी कि आयोनाइजेशन एनर्जी साइज ऑफ एटम पे डिपेंड करती है। दूसरा है इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, जेड इफेक्टिव, ठीक है। मान लो इस इलेक्ट्रॉन पर, जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है जिसको मैंने दिखा रखा है कि इसको बाहर निकालना है, अगर इस पर न्यूक्लियस का जो चार्ज है वो बढ़ जाता है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है, तो फिर भी हमें इस इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए ज्यादा एनर्जी की जरूरत पड़ेगी। तो यहां पर भी आयोनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज हो रही है, ठीक है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया। इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन इनर शेल, भाई जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन होंगे, इनर इलेक्ट्रॉन, यहां वाले इनर इलेक्ट्रॉन है ना, जितने ज्यादा होंगे, अब इनर इलेक्ट्रॉन अगर बढ़ रहे हो, है ना, इनर इलेक्ट्रॉन अगर बढ़ रहे हो, तो बेटा जी शील्डिंग जो है वो भी बढ़ेगी, है ना। और जेड इफेक्टिव घटेगा। जेड इफेक्टिव का फॉर्मूला क्या होता है? जेड इफेक्टिव इज इक्वल टू जेड माइनस सिग्मा, है ना। सिग्मा शील्डिंग होती है, इनर इलेक्ट्रॉन बढ़ेंगे, शील्डिंग बढ़ेगी, तो यानी कि जेड इफेक्टिव घटेगा, जेड इफेक्टिव घटेगा। जेड इफेक्टिव अगर घट रहा है, जेड इफेक्टिव अगर घट रहा है, तो आयोनाइजेशन एनर्जी भी घटेगी, यानी कि इलेक्ट्रॉन को निकालना इजी हो जाएगा, ठीक है। एंट्रोपी, एंट्रोपी का मतलब क्या होता है? एंट्रोपी इज द मेजरमेंट ऑफ या डिग्री ऑफ डिसऑर्डरनेस, डिसऑर्डरनेस, है ना, कोई चीज कितना रैंडम हो रही है ना, डिसऑर्डरनेस। डिसऑर्डरनेस का कोई भी रिलेशन आयोनाइजेशन एनर्जी के साथ नहीं है। तो आयोनाइजेशन एनर्जी इनमें से किन ऑप्शन के साथ इन्फ्लुएंस नहीं होती है? तो ऑप्शन डी। ओके ओके बच्चों, गुड लक।